सो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो 10th की जो साइंस क्लास है उसकी अपन शुरुआत कर चुके हैं। तो उसका अपने जो चैप्टर चल रहा है विद्युत, उससे पहले अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत। तो 10th की जो है क्लासेस वो अपन विद इन 30 लेक्चर अपन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। मोर देन ये अप्रोक्स 40 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो उतने में अपन कंप्लीट करेंगे इसको। तो अपना जो टॉपिक है विद्युत, तो विद्युत में है ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ने वाले हैं ताकि इनसे प्रश्न जब आए तो अपन आराम से उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है, बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है कि जो अपने 10th है, 10th के बाद ये आगे वाली क्लासों में भी अपने काम आएगा। किसी चालक तार में स्थिर भौतिक अवस्था में दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कि जो तार होता है उसके मध्य, चालक तार के मध्य, ये दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी होता है, वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस इतना याद कर लो आप, इसमें सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। स्थिर भौतिक अवस्था हो तो स्थिर होगी, ताप दाब समान होगा तभी, ठीक है। उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। जिसको अपन कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। V यहाँ पे है विभवांतर और I है यहाँ पे विद्युत धारा। तो जो उसमें उत्पन्न विभवांतर होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। R इसमें कांस्टेंट आ गया अपने है, ठीक है। और ये हो गया अपने ओम्स का नियम। इससे अपने प्रश्न आते हैं कि अपन को विद्युत या तो विद्युत धारा दी होगी और अपन को R का मान विद्युत धारा और इसमें V से अपन को, और इसमें R अपन को ज्ञात करना, I अपन को ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन। तो आते हैं ओम का नियम कंप्लीट करने के बाद अपन आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध दो प्रकार के, प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। तो दो प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है किसी भी परिपथ के अंदर, ठीक है। तो पहला अपन लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसका अपन ने चित्र इस बनाया है। ये स्विच है, इसके बाद बैटरी, कुंजी अपन कह सकते हैं, ठीक है, बैटरी और कुंजी कह सकते हैं। फिर इसमें तीन प्रतिरोध एक ही लाइन में संयोजित श्रेणी क्रम में एकदम जोड़ा गया, R1, R2 और R3 इसमें, और धारा एकदम समान है, I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, जिसमें धारा सब में समान होती है, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। ये I1, I2, I3 ऐसे नहीं होगी, ये सिर्फ I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें जो प्रवाहित टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो इन सब प्रतिरोधों का योग जो होगा R1, R2, R3, ये हो जाएगा इनका ओवरऑल प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद समांतर क्रम संयोजन में आते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो असमान धारा इसमें होगी, असमान धारा इसमें होगी कि I1, I2 और I3 तीनों अलग अलग धाराएं अलग अलग प्रतिरोधों से बहेगी, तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। इसका जो ओवरऑल जो अपन प्रतिरोध निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आपको इस प्रकार से दिया होगा उसका श्रेणी क्रम संयोजन में, तो उसका अपन को ऐसे निकालना है। फिर अगर समांतर क्रम में होगा तो उसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और